Morning students, welcome to all of you in ABN School online classes. Students, in a business study, we study about what is the difference between business, profession and employment. बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में अपन ने डिफरेंस को स्टडी किया था. अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडस्ट्रीज का. देखो इंडस्ट्रीज, सबसे पहले अपन इंडस्ट्रीज का मीन्स अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडस्ट्रीज का मीनिंग्स क्या होता है. इंडस्ट्रीज का एक अगर इजी मीनिंग लिया जाए, एक नॉर्मल मीनिंग अपन ले, तो इंडस्ट्रीज रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री क्या करती है? रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर connected with the conversion of resource, which are connected with the conversion of resource into useful goods. मतलब इंडस्ट्रीज क्या करती है? रिसोर्स को किस में कन्वर्ट करती है? इन ए यूजफुल गुड्स. इंडस्ट्रीज के थ्रू अपन क्या करते हैं? जो भी अपने नेचुरल रिसोर्स है उनको अपन यूजफुल गुड्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. जैसे एक एग्जांपल अपन ले, जैसे कोई वुडन है, तो वुडन को अपन डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते? एक तरह से अपने बहुत सारे जैसे अगर अपने को चेयर में कन्वर्ट करना है या कोई टेबल बनानी है, तो डायरेक्ट वुडन का यूज नहीं होता. इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या किया जाता है? उनको एक यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. मतलब वुडन को चेयर में कन्वर्ट करेंगे या फिर जो भी अपनी टेबल है उसमें कन्वर्ट करेंगे. तो ये बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज क्या करती है? जो भी अपने जो रिसोर्स होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है, उन रिसोर्स को क्या करती है? इन कन्वर्टिंग इन यूजेबल गुड्स. मतलब एक यूजेबल गुड्स में क्या करती है? उनको कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, जिसको अपन एक ह्यूमन पर्सन क्या कर सकता है? इजीली यूज कर सकता है. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे वुडन है, तो वुडन को अपन डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते. अगर अपने को एज ए चेयर उसको यूज में लेना है, एज ए टेबल उसको यूज में लेना है, तो वुडन को पहले अपने को चेयर में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा. और वो जो कन्वर्जन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है इंडस्ट्रीज के थ्रू. इंडस्ट्रीज क्या करती है? कोई भी पर्टिकुलर जो अपना नेचुरल रिसोर्स है, उस रिसोर्स को क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज कन्वर्ट करती है किसमें? इन यूजफुल गुड्स. यूजफुल गुड्स में क्या करती है? कन्वर्ट करती है भी. ठीक है. तो ये क्या होती है? अपनी इंडस्ट्रीज होती है. ये इंडस्ट्रीज रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये क्या करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कनेक्टेड होती है. एंड विच आर विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स. जो किससे कनेक्टेड होती है? जिसमें क्या होता है अभी? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स. रिसोर्स को क्या करते हैं अपन? यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. कोई भी प्रोडक्ट है उसको यूजेबल बनाने का काम किसका होता है? अभी इंडस्ट्रीज का होता है. इंडस्ट्रीज के थ्रू अपन क्या करते हैं? कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको एक तरह से ह्यूमन पर्सन के लिए यूजेबल बनाते हैं. इंडस्ट्रीज जो होती है उसको अपन थ्री पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. फर्स्ट जो होता है वो होती है अपनी प्राइमरी इंडस्ट्रीज. सेकंड जो होता है वो होता है अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. एंड थर्ड होती है वो अपनी होती है टर्सरी इंडस्ट्रीज. देखो प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड थर्ड टर्सरी इंडस्ट्रीज. ठीक है. ये थ्री पार्ट्स में अपन क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं अभी. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है अभी. देखो प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती है जो क्या होती है? जो एक तरह से डायरेक्ट नेचर से क्या होता है? इनका कनेक्शन होता है. मतलब नेचर मतलब अगर अपन इजीली समझे तो दीज इंक्लूड ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर कन्वर्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. मतलब जो नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन से जिनका क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शंस होता है. मतलब जो नेचर से डायरेक्ट, जैसे लैंड से रिलेटेड या जो अपने नेचुरल रिसोर्स है उनसे अगर जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह. तो ये बोल रहा है कि मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज में वो आते हैं जिनका डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है, या जो क्या होती है? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं. ठीक है. तो जिनका नेचर से या नेचुरल प्रोडक्ट से क्या होता है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है या कनेक्शन होता है, वो किस में आते हैं? अभी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आते हैं. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में कौन आएंगे? जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स के प्रोडक्शन
और एक्सट्रैक्शन से जिनका क्या होगा कनेक्शन होगा जिनसे, ठीक है, वो क्या होंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आएंगे, ठीक है। फिर आता है अपना जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है उनको भी अपन क्या करते हैं टू पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो अपना होता है वो होता है अपना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एंड सेकंड जो होते हैं वो होता है अपने जेनेटिक इंडस्ट्रीज। देखो क्या होता है अभी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है अभी, these industries extract or draw प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल जो भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फार्मिंग है, माइनिंग है, हंटिंग है, फिशिंग है, ये सारे किस में आते हैं अपने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। जैसे जैसे कोई माइनिंग का काम हो रहा है, ठीक है, या कोई फिशिंग का काम हो रहा है, मछली पालन वगैरह करते हैं, ठीक है, या फिर कोई फार्मिंग का वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएंगे, वो अपने आएंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट को अपन क्या कर रहे हो अभी एक तरह से ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो उस उन बिजनेस को या उन इंडस्ट्रीज को अपन क्या बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग हो गया, या फिर फिशिंग हो गया, या अपना हंटिंग का जो वर्क होता है हंटिंग है या फार्मिंग है, उन एक्टिविटीज को अपन क्या करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज के एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जिनका अपन क्या करते हैं नेचुरल सोर्स के थ्रू जिनका अपन क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे माइनिंग है तो वो नेचुरल रिसोर्स है, या फार्मिंग है वो भी अपना नेचुरल सोर्स है, हंटिंग है वो भी अपना नेचुरल सोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स के थ्रू अगर अपन कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना क्या आएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आएगा। जैसे आपको एग्जांपल मैंने बता दिया, माइनिंग है, फिशिंग है, हंटिंग है एंड फार्मिंग, ये क्या है इसके एग्जांपल है। फिर आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक में क्या होता है भी, जैसे कोई भी पर्टिकुलर जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर कोई जैसे एनिमल होते हैं, ठीक है ना, जैसे अपन जैसे कोई पर्टिकुलर एनिमल या कोई सीड्स होते हैं, ठीक है, बीज वगैरह उनकी उन जस उन उनके बेसिस पे अपन अगर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई उनके बेसिस पे अगर अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आएंगे जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आएंगे, ठीक है ना। जैसे जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन breeding plants and animal of their use in further reproduction। मतलब ऐसे प्लांट्स या ऐसे सीड्स जिनका अपन क्या कर रहे हैं सीड्स या प्लांट्स, ठीक है, जिनको अपन अदर रिप्रोडक्शन में जिनका क्या करते हैं यूज करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ये नर्सरी वगैरह होते हैं, ठीक है, नर्सरी होते हैं प्लांट्स वगैरह, ठीक है, तो उनको क्या किया था रिप्रोडक्शन में अपन क्या करते हैं यूज करते हैं, तो वो किस में आएंगे जेनेटिक इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करेंगे अपन, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है एनिमल्स और प्लांट्स या प्लांट्स सीड्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं उनके बेसिस पे अपन क्या करते हैं न्यू रिप्रोडक्शन में उनका क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है ना। सीड्स के थ्रू अपन नए न्यू प्रोडक्शन का नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना, या कोई न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं, ठीक है। इसमें आपको जैसे इसके एग्जांपल मैंने बताया जैसे सीड्स को डेवलप करना है या फिर जो अपने नर्सरी होती है वो इसके क्या है एग्जांपल है, ठीक है। फिर आते हैं ये तो हो गया अपनी एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। जो है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती है भी, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के जो भी रॉ मटेरियल है उसको ये क्या करते हैं एक तरह से फिनिश गुड्स में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। भी फिनिश गुड्स मतलब ये इंडस्ट्री जो होती है वो बेसिकली जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डायरेक्ट यूजेबल बना देती है, ठीक है ना। फिनिश गुड्स मतलब तैयार कर देती है कि कंज्यूमर उसको क्या कर सकता है यूज कर सकता है। प्राइमरी ने जो रॉ मटेरियल रेडी किया है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल से ये क्या करते हैं फिनिश गुड्स को रेडी करते हैं भी, ठीक है। और कुछ या फिर कोई अदर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, या नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या करते हैं रेडी करते हैं। बेसिकली जो प्रोडक्ट होते हैं उनको तो क्या करते हैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं,
और कुछ कंडीशंस में क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उनको क्या करते हैं, रेडी करते हैं, तो वो क्या होती है अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होते हैं अभी। ठीक है, मतलब इनसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो यहीं पे क्या होते हैं, वे कंज्यूमर के लिए यूजेबल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या करता है अभी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज रेडी करते हैं अभी। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती है उनको अपन क्या करते हैं अभी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है उनको टू पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो अपना होता है मैन्युफैक्चरिंग, एंड सेकंड जो होता है वो होता है अपना कंस्ट्रक्शन। देखो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है वो आप देखो। देखो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है भाई, मैन्युफैक्चरिंग इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं अपन एक तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले तो इसमें जैसे दे रखा है माइनिंग ऑफ आयरन, जैसे जैसे आयरन इज ए प्राइमरी, मतलब एक तरह से अगर अपन कोई भी मान लो कि आयरन की क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो वो अपने क्या आएगा भी एक तरह से फर्स्ट स्टेप मानी जाएगी अपनी। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है उस जो भी अपने नेचुरल मिले उनको क्या करना भी एक तरह से अदर प्रोडक्ट में क्या करना भी कन्वर्ट करना अदर, या ठीक है जिसको अपन क्या करें यूज में ले। जैसे स्टील से क्या करना, स्टील के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती हैं उनको अपन क्या करते हैं फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, फिर सेकंड जो अपनी आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, थर्ड जो आती है वो आती है प्रोसेसिंग, एंड जो फोर्थ जो आती है वो आती है अपनी असेंबलिंग। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है एनालिटिकल। देखो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है अभी, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज देखो वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें क्या होता है एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट। ठीक है, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जो क्या होती है भी जिसमें एक जो भी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बेसिस पे या रिसोर्स या मटेरियल के बेसिस पे अपन क्या करते हैं एक इंडिविजुअल कोई भी जो अपना प्रोडक्ट है उसको अपन क्या करते हैं रेडी करते हैं। मतलब इसमें कोई अदर प्रोडक्ट्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अपने ऑयल होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं एक इनमें कोई अदर प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक ही जो अपना नेचुरल जो रिसोर्स है उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं इन प्रोडक्ट को रेडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल, ठीक है, तो ऑयल का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद उसमें कोई और मिक्सचर नहीं होता है अभी। ठीक है, उसके बाद में आता है सिंथेटिकल प्रोडक्ट। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज होती है, ये क्या इनमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट जो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है अलग अलग मटेरियल्स को क्या किया जाता है मिक्सचर होता है। उसके बाद में इस प्रोडक्ट को अपन क्या करते हैं रेडी करते हैं। जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट के लिए अपने को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को क्या करना होता है इंक्लूड करना होता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सीमेंट प्रोड्यूस नहीं होती है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो भी मटेरियल की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, उन सबके कॉम्बिनेशंस के थ्रू बाद में क्या करते हैं अपन सीमेंट को रेडी करते हैं अभी। थर्ड जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें वो होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ये क्या होती है, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू क्या होती है रेडी होती है। ठीक है ना, इनमें क्या होता है जो भी रॉ मटेरियल रेडी होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है, के बाद में क्या होता है रेडी होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बाद में इनको अपन क्या करते हैं रेडी करते हैं। जैसे फॉर प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, ठीक है, तो शुगर का जो भी रॉ मटेरियल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बाद अब क्या होता है उसको अपन यूजेबल बनाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है भी डिफरेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये क्या होते हैं भी रेडी होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेस से पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करने के बाद या प्रोसेस के बाद इसको अपन क्या करते हैं कंज्यूमर के लिए यूजेबल होता है। ठीक है, एंड लास्ट जो आते हैं वो आते हैं अपने असेंबलिंग। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं, देखो ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे मान लो जिनमें इक्विपमेंट्स को रेडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जैसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी है वो टीवी बना रही है या कोई रेफ्रिजरेटर बना रही है, कोई एसी बना रही है, तो इनको रेडी करने के लिए उनको क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ठीक है,
और वो जो असेंबल का काम हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कलेक्ट करके और फिर बाद में इनको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है। जैसे मान लो कि टीवी, कोई एलईडी बनानी है, टीवी बनाना है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कहीं से अपने को मान लो कि उसकी जो पिक्चर ट्यूब होती है वो एक जगह से मंगवाना, उसके कांच जो एक जगह से मंगवाना, तो मतलब अलग अलग जगह से पार्ट्स मंगवा के और फिर बाद में इनको इस यहाँ पे क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट को रेडी करते हैं, ठीक है ना। कोई एक डायरेक्ट एक जगह पे तो सब चीजें मिलती नहीं है। तो इन प्रोडक्ट्स को रेडी करने के लिए क्या होते हैं भी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से क्या करते हैं, अपन प्रोडक्ट्स को एक तरह से परचेज करते हैं और फिर बाद में उनको असेंबल करके मार्केट में क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे टीवी हो गया, तो टीवी को डायरेक्ट कंपनी नहीं बनाती, कंपनी क्या करती है, अलग अलग जो अदर जो कंपनीज होती हैं उनसे प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है, वो जैसे टीवी है तो टीवी के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, उनको मार्केट से परचेज करती है, ठीक है, और फिर उनको असेंबल करती है, उनको सेट करके और फिर बाद में कंज्यूमर्स को क्या करती है, सेल करती है। तो वो क्या सी आती है, अपनी असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जो 4 पार्ट्स हैं उनको वहाँ मैंने आपको बता दिया। पहला तो था अपना एनालिटिकल, एनालिटिकल, और सेकंड जो है वो अपना था सिंथेटिकल, थर्ड जो था वो था प्रोसेसिंग, एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो अपना है असेंबलिंग यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंडरी यूनिट्स है, उसके अंदर जो अपना सेकंड पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शंस का जो वर्क होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई पुल बनाना है, ठीक है, या कोई रोड वगैरह बनाना है, ठीक है, तो ये क्या होता है, या कोई बिल्डिंग वगैरह बनाना, तो ये कंस्ट्रक्शन, ये इंडस्ट्रीज किसमें आती है, ये वर्क आता है किसमें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आता है। मतलब कंस्ट्रक्शन कोई भी पर्टिकुलर, जैसे रोड बनाना है, पुल है, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग को प्रिपेयर करना है, तो वो किस में आएंगे, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में आएंगे, ठीक है। उनको अपन बोलेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जिसमें कोई रॉ मटेरियल के थ्रू क्या किया जाता है, अभी कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क अगर अपन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। वो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई पुल है या कोई ब्रिज बनाना है, या कोई रोड वगैरह, रोड है उसको रेडी करना है, या फिर कोई बिल्डिंग को प्रिपेयर करना है, बिल्डिंग में, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो वो क्या आएंगे, अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में आएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में तो ये 4 पार्ट हो गए, और कंस्ट्रक्शन जो है उसका मैंने आपको बता दिया कि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है वो किस में आती है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या करते हैं भी, कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे कोई रोड बनाना है, पुल है, या कोई ब्रिज है, ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उनसे रिलेटेड वर्क क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होगा। तो कंस्ट्रक्शन में ये आ गए, ठीक है। फिर आपने लास्ट जो आती है वो आती है टर्सरी इंडस्ट्रीज। टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या होती है भाई, टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के एज ए हेल्पर के अकॉर्डिंग क्या करती है, वर्क करती है भाई। इनके हेल्पर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, उन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्सरी इंडस्ट्रीज। टर्सरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होगा, ये क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट को रेडी करने और कंज्यूमर तक सेंड करने में क्या होती है, बहुत सारे क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन रिसोर्स को कौन फुलफिल करती है, टर्सरी इंडस्ट्री। जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज है, बैंकिंग फैसिलिटीज है, गोडाउन फैसिलिटीज है, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल जितनी भी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो किस में आते हैं, वो कौन फुलफिल करते हैं भी, टर्सरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट होती है कि भाई वहाँ पे कौन कौन से, मतलब इनको इन्होंने प्रोडक्ट तो रेडी कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक सेंड करना, उन प्रोडक्ट्स को रेडी करने के लिए क्या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, उनका उन प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस करना, उन प्रोडक्ट्स को क्या करना, गोडाउन में सेफ रखना, ठीक है। और भी जो अदर वर्क होते हैं वो सारे कौन हैंडल करते हैं भी, टर्सरी इंडस्ट्रीज करते हैं। और वैसे ही सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भी अगर कोई भी पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट को इंश्योरेंस करना हो, या कोई मनी की रिक्वायरमेंट है, या प्रोडक्ट को गोडाउन में सेफ रखना है, ठीक है, या उनको कोई पर्टिकुलर और भी कोई अदर वर्क हो, ठीक है, तो वो सभी कौन हैंडल करते हैं भी, टर्सरी इंडस्ट्रीज
करते हैं। टर्सरी इंडस्ट्रीज के थ्रू ही क्या होता है अभी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का जो वर्क है वो क्या होता है, इजी हो जाता है अभी, ठीक है। तो इजीली वो क्या कर सकते हैं, अपनी वर्किंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं एज ए हेल्पर, ठीक है। टर्सरी इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए एज ए हेल्पर क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। मतलब इनके वर्क को क्या करती है, कंप्लीट करती है, ठीक है। वर्क कंप्लीट कब होगा, प्रोडक्ट रेडी होना ही वर्क नहीं है, उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक सेंड करना, ठीक है। और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करना, ये सारा किसके थ्रू होता है, अभी टर्सरी इंडस्ट्रीज के थ्रू होता है। टर्सरी इंडस्ट्रीज में अपने को जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो क्या होती है, प्रोवाइड होती है, जिससे जो इंडस्ट्रियल वर्क है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भी इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज के थ्री पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्सरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक टू पार्ट्स में करेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उसको अपन मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन यूनिट जो है उसमें डिवाइड करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया अपन ने। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, इसमें ऑयल वगैरह ही आते हैं, ठीक है। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के मिक्सचर के थ्रू क्या करते हैं अपन, प्रोडक्ट रेडी करते हैं, जैसे सीमेंट है। प्रोसेसिंग यूनिट जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू क्या होता है भी इस प्रोडक्ट को अपन क्या करते हैं, रेडी करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल शुगर। एंड लास्ट जो थी वो असेंबलिंग, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या करना, रेडी करना, वो क्या होता है भी अपना असेंबलिंग यूनिट्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। और लास्ट वो अपनी थी वो टर्सरी, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल किसको इंक्लूड करेंगे, इसमें जैसे अपने इंश्योरेंस है, बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है, गोडाउन है, ये जो ये जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, वो सारे किस में आएंगे, टर्सरी इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज का जो टॉप ये जो है, ये थ्री इंडस्ट्रीज जो है वो थ्री पार्ट्स को अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।